मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। होप होम्योपैथिक अकेडमिया, होप होम्योपैथिक क्लिनिक और डॉक्टर बाबर अमीन की जानिब से तमाम होम्योपैथिक कम्युनिटी, जूनियर सीनियर दोस्तों और तुलबा तालबात को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि होप अकेडमिया के प्लेटफॉर्म से हम लोग होम्योपैथी के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं और हमारा बुनियादी मकसद मिलजुल कर दुखी इंसानियत की खिदमत करना है, अपने तजर्बात को एक दूसरे के साथ शेयर करना है ताकि हम ज़्यादा अच्छे अंदाज में दुखी इंसानियत की ना सिर्फ खिदमत कर सकें बल्कि होम्योपैथी को लोगों में, पब्लिक में मकबूल बनाने के लिए अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसे भी पूरा कर सकें। दोस्तों, अपने मियार को मद्देनज़र रखते हुए, आप दोस्तों की परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए, रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए, बहुत सारे दोस्तों के कहने पर होप होम्योपैथिक अकेडमिया आज आपके लिए एक ख़ुसूसी प्रोग्राम लेके आई है, क्योंकि सर्दियों का आगाज़ है और सर्दियों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सामने आता है। बहुत सारे पेशेंट इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व आपके पास आते हैं, आपके क्लिनिक पर आते हैं। देखने में ये छोटा सा प्रॉब्लम है, हो सकता है आपकी नज़र में ये छोटा प्रॉब्लम हो, लेकिन क्योंकि पेशेंट इसका ज़्यादा आता है, बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे जूनियर्स हमारे जो डॉक्टर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक के ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो होनी चाहिए। तो आज हम जिस टॉपिक को अपनी सिलसिलावार सीरीज़ प्रिस्क्राइब टू बीट में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेड वेटिंग जस्ट इन 30 सेकंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बेड वेटिंग के लिए होम्योपैथिक अद्वियात कौन कौन सी शानदार काम करती हैं और कब किस वक्त कौन सी दवा आपने देनी है। मैं दोबारा बताता चलूं कि हमारे इन प्रोग्राम्स का, हमारे इन चार्ट्स का बुनियादी मकसद आपको सपोर्ट फ्राहम करना है, ये हरफ आखिर नहीं है। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने तौर पर मुकम्मल केस टेकिंग करें। केस टेकिंग करने के बाद आप अपने नतीजे पर पहुँचें, दवा को सिलेक्ट करें और जो पेशेंट आपके पास आया उससे मुतल्लिक़ अगर हमारा कोई चार्ट आपके पास पहुँच चुका है तो आप उस डायग्नोस्टिक चार्ट को भी इस्तेमाल करें और देखें कि आपकी वो दवा उस चार्ट में कहाँ पर स्टैंड करती है। चार्ट आपके लिए एक आप कह सकते सहूलत कार के तौर पर काम करते हैं। आप 100% इन पर एम्फसाइज नहीं कर सकते, लेकिन इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके बनाने के पीछे कई सालों की मेहनत, बहुत सारे कुतुब का मुतालिया जो है वो शामिल है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, बेड वेटिंग की तरफ। जब हम बेड वेटिंग की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बिफोर मिडनाइट, दरमियानी शब से पहले अगर ये प्रॉब्लम होता है, यानी कोई भी ऐसा बच्चा जो दरमियानी शब से पहले यूरिन पास आउट कर देता है बेड में, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है। ऐसी सूरत में अगर बच्चा दरमियानी शब से पहले यूरिन पास आउट करे और यूरिन की मिकदार ज़्यादा ना हो, इस चार्ट को आपने ऐसे पढ़ना है। दरमियानी शब से पहले पेशाब बहुत ज़्यादा मिकदार में, यहाँ पे दो कंडीशन आएंगी कि पेशाब बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं हो, एन का मतलब नो, और एक है पेशाब बहुत ज़्यादा मिकदार में आए। ठीक है, ये दो लेग्स आपके पास आ रही हैं। अब अगर दरमियानी शब से पहले यूरिन पास आउट होता है और उसकी मिकदार ज़्यादा नहीं है तो हम कास्टिकम की तरफ आएंगे, हम पेशेंट को कास्टिकम दे सकते हैं।
लेकिन अगर दरमियानी शब से पहले यूरिन पास आउट होता है और उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है तो फिर हमारे पास यहाँ पर दोबारा दो कंडीशंस आ जाती हैं, दो मेडिसिन आ जाती हैं। एक मेडिसिन है हमारी जिसमें खौफनाक डरावने ख्वाब आते हैं, एक्विजिटम। अब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि दरमियानी शब से पहले यूरिन पास आउट हो, यूरिन की मिकदार ज़्यादा हो, खौफनाक ख्वाब आते हों तो आप एक्विजिटम की तरफ जाएंगे। इसी तरह दरमियानी शब से पहले यूरिन पास आउट होता हो, डरावने ख्वाब ना आते हों, डरावने ख्वाब ना आते हों तो आप प्लेंटिगो की तरफ जाएंगे। तो फिर आपकी जो चॉइस होगी वो प्लेंटिगो होगी। यानी आपके पास पेशेंट आता है, आप पूछते हैं कि जनाब ये दरमियानी शब से पहले यूरिन पास आउट होता है या दरमियानी शब के बाद यूरिन पास आउट होता है। अगर दरमियानी शब से पहले यूरिन पास आउट होता है तो फिर आप इस ग्रुप को जो है वो डिस्कस करेंगे, ये वाला ग्रुप जो है आपके पास आएगा। अगर दरमियानी शब के बाद यूरिन पास आउट होता है तो उसके लिए फिर हमारे पास यहाँ पर एक ग्रुप आएगा जिसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो इस ग्रुप को, इस फ्लो चार्ट को देखने के लिए, पढ़ने के लिए जो तरीका होगा वो यही है कि दरमियानी शब से पहले पेशाब बहुत ज़्यादा मिकदार में ना हो तो कास्टिकम, दरमियानी शब से पहले यूरिन पास आउट हो, मिकदार में ज़्यादा हो, खौफनाक डरावने ख्वाब आते हों तो एक्विजिटम, और अगर दरमियानी शब से पहले यूरिन बहुत ज़्यादा मिकदार में पास आउट हो लेकिन खौफनाक डरावने ख्वाब ना आते हों तो फिर आप प्लेंटिगो की तरफ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर यूरिन जो है वो पास आउट हो जाता है, बेड वेटिंग के ज़ुमरे में आ जाता है, तो पल्साटीला जो है वो शानदार दुआ इस मर्ज़ के लिए है और आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर अडल्ट ख़वातीन के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये प्रॉब्लम आता है तो आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आफ्टर मिडनाइट, दरमियानी शब के बाद अगर बेड वेटिंग होती है तो वहाँ पर हमारे पास एक सिम्टम जो आता है वो है हाई टेम्परेचर। यानी दरमियानी शब के बाद बेड वेटिंग हो, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो तो आप बेलाडोना की तरफ जाएंगे। यानी दरमियानी शब के बाद बेड वेटिंग हो रही है, दर्जा हरारत ज़्यादा है तो हम बेलाडोना इस्तेमाल करवा सकते हैं पेशेंट को। और अगर दर्जा हरारत ज़्यादा नहीं है लेकिन मरीज़ में बेचैनी पाई जा रही है, इस्तराब पाया जा रहा है तो फिर हम अर्जेंटम नाइट्री की तरफ जाएंगे। अब इस चार्ट को आपने कैसे पढ़ना है, दरमियानी शब के बाद दर्जा हरारत अगर बहुत ज़्यादा है तो बेलाडोना, दर्जा हरारत अगर कम है या नहीं है तो फिर हम उसकी बेचैनी को देखेंगे। अगर उसके अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा पाई जाती है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम की तरफ जाएंगे, और अगर बेचैनी उसमें नहीं पाई जाती लेकिन खौफनाक डरावने ख्वाब उसमें जो हैं वो नहीं पाए जाते तो प्लेंटिगो की तरफ जाएंगे, और अगर खौफनाक डरावने ख्वाब पाए जाते हैं तो फिर हमारे पास आगे एक और क्यूरी आ जाती है कि यूरिन की मिकदार कितनी है, यूरिन की मिकदार कितनी है। अगर यूरिन की मिकदार जो है वो कम है, यूरिन की मिकदार ज़्यादा नहीं है तो आर्सेनिक एल्बम की तरफ आप जाएंगे, और अगर यूरिन की मिकदार ज़्यादा है तो फिर आप लाइकोपोडियम की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात जो काबिल गौर है वो ये कि यूरिन की बहुत ज़्यादा मिकदार यहाँ पर भी आ रही है और यूरिन की बहुत ज़्यादा मिकदार यहाँ पर भी आ रही है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों की अद्वियात भी मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे हम कास्टिकम दे रहे हैं, यहाँ पे हम एक्विजिटम दे रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पर यूरिन की जो बहुत ज़्यादा मिकदार है वो दरमियानी शब से पहले है। यानी अगर दरमियानी शब से पहले पेशाब कम मिकदार में खारिज हो तो कास्टिकम, लेकिन अगर दरमियानी शब के बाद यूरिन ज़्यादा मिकदार में जो है वो कम मिकदार में खारिज हो तो आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन जो है वो बनती है। अगर दरमियानी शब से पहले प्रॉब्लम आ रहा है
तो आप देख रहे हैं कि कौन सी दवा है, और अगर दरमियानी शब के बाद प्रॉब्लम आ रहा है तो आप देख रहे हैं कौन सी दवा है। दरमियानी शब से पहले अगर बेड वेटिंग हो रही है तो आप लोग इस लेग को फॉलो करेंगे, और दरमियानी शब के बाद अगर बेड वेटिंग हो रही है तो ये ब्लू वाली जो लाइन है या लेग है इसको आप लोग फॉलो करेंगे। इसको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा कि दरमियानी शब के बाद यानी बेड वेटिंग दरमियानी शब के बाद दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है, बेलाडोना दर्जा हरारत ज़्यादा नहीं है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है, अर्जेंटम नाइट्रिकम बेचैनी बहुत ज़्यादा नहीं है, खौफनाक डरावने ख्वाब आते हैं, पेशाब की मिकदार कम है, आर्सेनिक एल्बम खौफनाक डरावने ख्वाब आते हैं, पेशाब की मिकदार जो है वो ज़्यादा है, लाइकोपोडियम खौफनाक डरावने ख्वाब नहीं आ रहे, प्लेंटिको। तो इस तरह इस चार्ट को आप पढ़ेंगे। इसी तरह दरमियानी शब के बाद वाले जो चार्ट हैं उनको आप इस तरह पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों आज का हमारा एक मुख्तसर सा जायज़ा था बेड वेटिंग के हवाले से कि बेड वेटिंग को आप किस तरह डील कर सकते हैं। 30 सेकंड के अंदर अंदर आप जो है वो एक मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। इन चार्ट्स को अगर आप थोड़ा सा बार बार रिवाइज करेंगे तो इन चार्ट्स को स्टडी करने में और इनके जरिए मेडिसिन तक पहुंचने में आपको 30 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, हमारी ये काविश आपको पसंद आ रही होगी, और अगर आप ये समझते हैं कि हमारी ये कोशिश होम्योपैथी के फ़रोग के लिए फ़ायदेमंद है, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, आपके नॉलेज में इजाफा कर रही है, आपको क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हुए प्रैक्टिकली ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है हमारी ये कोशिश, हमारी ये वीडियोस, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लोगों को, दोस्तों को, होम्योपैथ डॉक्टर्स तक भी आप हमारे चैनल को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथ डॉक्टर जो हैं वो इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। अनकरीब इंशाल्लाह तबारक व तआला होप के हवाले से, होप एकेडमिया के हवाले से बहुत जल्द वेबसाइट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक तमाम मज़ामीन के नोट्स, वहाँ पे हलशुदा पेपर, बुक्स, पूरी लाइब्रेरी, यूनिक मटेरियल, मेडिकल्स, रेपर्टरीज, फ़िलासफ़ी के ऊपर, फार्मेसी के ऊपर बहुत सारी लंबी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हम ऑनलाइन देने जा रहे हैं। इसी तरह ऑनलाइन हम लोग मेडिकल बोर्ड जो है वो बिठाने जा रहे हैं, और बहुत कुछ इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी इस सारी कोशिश को आप पसंद करेंगे। वहाँ पे तमाम लेक्चर्स, तमाम वीडियोस, वहाँ पे हमारा माहनामा हो उसके तमाम शुमारे वो भी आपको अवेलेबल होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी इस कोशिश को पसंद करेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला शोबा तिब से मुंतलिक तमाम दोस्तों के हाथों में, ख़ास तौर पर होम्योपैथ डॉक्टर्स के हाथों में खुसूसी शिफा नाज फरमाएँ, ताकि हम उस जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से पूरा कर सकें जो अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे लगाई है। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।